हेलो। हाँ जी। इंदु सोनाली मैम से बात हो रही है? हाँ जी, हो रही है। किशन कुमार बात कर रहे हैं मैम, गोपालगंज से। अच्छा अच्छा जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैम कैसे हैं? और आपके दर्शक श्रोता आपको कुछ नई चीजों के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है? हाँ, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे एल्बम्स जो हैं, बहुत सारे चैनल से तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ मैंने भी एक छोटा सा चैनल बनाया है, इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। जी जी जी। उसके लिए भी मैं बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं यूट्यूब पर। बड़ा गंभीर विषय है मैम, जिसपे आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल सर। एक विषय है, आप लोग बड़े लंबे टाइम से भोजपुरी में काम कर रहे हैं, मंच के माध्यम से, प्लेबैक सिंगिंग के माध्यम से। जी। सिनेमा को हिट कराने में बहुत बड़ा योगदान होता है प्लेबैक सिंगर का। थैंक यू। हाँ जी, वो तो है ही। और देखा जाए तो आजकल जिस तरह से कलाकार मंच कर रहे हैं, आप लोगों ने कितने मंच किए होंगे आपको स्वयं याद नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि संख्या सैकड़ों से ऊपर होगी। जी, क्योंकि मैं बता दूं किशन जी कि मैं तो फिल्मों की सिंगर में बाद में बनी। मेरे सारे गाने हमारे दर्शकों ने इतना हिट किया। जी जी जी। लेकिन मेरी मंच की शुरुआत 25-26 साल पहले से है। जी, जी, जी। 2004 या 3 या 4 से मैं मंच से मेरी शुरुआत हुई थी, 2001 या 2 से। जी जी। हाँ जी। तो देखा जा रहा है मैम कि जो कलाकार आजकल के हैं वो मंच पे जब जा रहे हैं जी। तो ऐसी अभद्रता परोस रहे हैं, और गायकी कोसों दूर, हाँ, लेकिन अभद्रता सबसे पहले। बिल्कुल। तो क्या इस तरह की हरकतों से जुड़ा हुआ जो मंच होता है उसे भोजपुरी का मंच कहा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर ही सब कुछ देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया को देखने के साथ साथ मैं मंच पर भी देखती हूँ। कभी कभी ऐसा मौका हो जाता है, पहले तो हमें बताया नहीं जाता है कि आप हैं और फलाना है। तो मैं सोचती चलो फलाना है तो हो सकता है कि वो लोग उस गरिमा को समझें जी जी। कि जो वो और सबके साथ करती है या करता है, तो हमारे साथ वो हमारे मंच पे वैसा ना करे। हमें बुलाया जाता है, भाई हमारा काम है, हम वहां जाएंगे, लेकिन वहां देखने को वही मिलता है। क्योंकि वहां पर मैं जब जाती हूँ तो मैं इस बात को बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरा तो वही है, भाई मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जी जी जी। आज अगर मैं जितने सारे पुराने गीत मैंने गाया, सिंदूरदान का, हम तोहरा प्रीतिया में, आप भी सुने होंगे। जी जी बिल्कुल, अभी भी ट्रेंड दिलदार में चल रहा सवरिया जी की, चांद जैसन, मतलब इतने सारे गाने मैंने जो पहले गाया था वो अभी वापस ट्रेंड करता है इंस्टाग्राम रील पर। तो वही सब गाने जब मैं मंच पर गाती हूँ तो पब्लिक एकदम मतलब कि समा जाती है। जी जी जी। एकदम पब्लिक जैसे लगता है कि अब वो हमें एकदम इतना मतलब प्यार देते हैं। लेकिन जब वहां तो मेरी आवाज है, वही मंच पर जब कोई और कलाकार आती है तो वहां वो ऐसा वही अस्त्र छोड़ती है जिस अस्त्र से वो जानी जाती है मंच पर। और मैं कहूं कि वहां पर जो दर्शक है, वो दर्शक, हमें 2 तरह के दर्शक मिलते हैं। और उसी जगह पर हमारे गाने को एंजॉय कर रहे हैं। उसी मंच पर जो कुछ लोग हैं सिलेक्टेड, तो नहीं, पूरा तो नहीं कहूंगी, अगर आधा पब्लिक, पूरा पब्लिक अगर मेरे को सुनती है तो उसमें 25% पब्लिक उसको सुनती है और वो ऐसी ऐसी अभद्रता का वो परिचय देने लगती है, जिससे वो जानी जाती है। जानी क्या जाती है, लोग उसको जनाते हैं, लोग उसको बुलाते हैं। उसको लगता है कि मैं ऐसे ही कर करके आगे बढ़ रही हूँ। और जो उसको प्रेजेंट करते हैं, अब उनको चरण छू के, उनका चरण धो के पीना चाहिए। मैम देखा जाए तो कलाकारों में जो अभद्रता परोस रहे हैं उनमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष कलाकारों की भी भागीदारी है। बिल्कुल है। और वो भी जम के इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो क्या भोजपुरी की अस्मिता जो है अब बची है या पूर्ण रूप से समाप्ति के कगार पे है? मुझे तो लगता है सर कि जिसमें अगर जो अपने आप को सिंगर मानते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर जिनकी आवाज में दम होती है ना, वो किसी भी मंच पर जा करके वो जंग जीत कर आ सकता है, आ सकती है अपनी आवाज से। मुझे लगता है कि ये सब जो अच्छी हरकतें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे सामने से देखें चाहे सोशल मीडिया पर देखें, वो कहीं ना कहीं जो उनकी कमियां है
संगीत के नाम पर जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए लोगों ने ये इस तरह का शस्त्र अपनाया है कि इसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। लोग तो बेचारे भोले, वो तो जो देख रहे हैं भाई, अच्छा यही है, जी। बस यही बात है। वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं है। कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी अभी महिला सिंगर चल रही हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महिला सिंगर भी ऐसे ऐसे आजकल मंच कर रहे हैं जो कल तक इस तरह के मंचों पे सिर्फ डांस किया करते थे, वो आज एज ए सिंगर अपने आप को पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं सर मैं बताऊं, ये जो कटिंग डाल करके जो लोग जो व्यूज बढ़ता है, जी, या तो वो लोग पैसा देके व्यूज बढ़ाते हैं, जी, या नहीं तो पब्लिक भी वैसी है, दर्शक उन लोगों के लिए जो ऐसी चीजों को पसंद भी करते हैं। मैं तो दोनों पहलू को अगर देख रही हूँ तो मुझे दोनों पहलू में ये नजर आता है कि ऐसे दर्शक इस चीज को भी पसंद कर रहे हैं। जी। हाँ, तभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैम देखा जाए तो आप लोगों ने जो हिस्ट्री बनाया है जी, वो आज भी उसी तरह कायम है। आपने जिस तरह के गाने दिए, बहुत टाइम पहले आपने गाया सिया सुकुमारी मिथिला के, वो पूरा वायरल रहा जी, आज ट्रेंड में है। आपने गाया वो हम तोहरा प्रीतिया में कहाँ जेब राजा नजरिया लड़ा के, जिनके बोल हमें ज्यादातर याद है। जी। और ऐसे सैकड़ों गाने हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है आपकी। आप जैसे मीडिया वाले जितने भी हैं, अपना वुड से लेकर जो हमें जो इस गीत को, इस चीज को पसंद करते हैं कि आवाज है। जी। तो मैं ऐसे आप सभी को मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो सच को और सही चीज को आप लोग पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अंत में मैम चलते चलते ये जरूर बता दें कि भोजपुरी में कुछ नया आपका अगर आ रहा है, दर्शकों श्रोताओं को बड़ा इंतजार रहता है आपके गाने का, एल्बम का, फिल्मों का, तमाम चीजों का। तो आपके जो श्रोता हैं बड़े इंतजार में रहते हैं कि मैम कब कुछ नया लेके आए तो हम सुने। तो अगर कुछ आ रहा है तो दर्शकों को, श्रोताओं को बता दें। जरूर। अभी मेरी शूटिंग अभी बस शुरू होने ही वाली है सर। संडे को मेरी शूटिंग है, सकते कि वहाँ पर विवाह गीत का वहाँ पे शूटिंग होने वाली है। जी। हाँ जी। चलिए, ये प्रतिक्रिया थी इंदु सोनाली मैम की और भोजपुरी कलाकारों द्वारा किस तरह से मंच की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, आप सबने सुना। और इस ऑडियो को आप लोग शेयर करिए और इंदु सोनाली मैम के कौन से गाने आपको ज्यादा पसंद हैं ये भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को और ऑडियो को शेयर करते जाइए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और बातचीत करने के लिए मैम आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।